नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज दो मुद्दों पर आपसे बात करनी है। एक तो जो संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उसको लेकर हंगामा है। 8 सांसदों को निलंबित किया गया है और उसके अलावा जो यूएस और इंडिया ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर भी चर्चा कर रही है। पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा शुरू हुई थी परसों, और राहुल गांधी के बयान को लेकर बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि उन्होंने फिर वही पुराना राग आलापा है कि चीन लद्दाख में घुस आया, डोकलाम में घुस आया। और जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे ने अपनी किताब लिखी, हालांकि अनपब्लिश है, अभी वो मार्केट में नहीं आई, उसके उन्होंने कुछ जिक्र किया कि उन्होंने जिक्र किया। कल भी यही मुद्दा हुआ, कल पूरे दिन हाउस नहीं चला और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लीडर ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और फिर 8 सांसद जो अपोजिशन के थे, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की तरफ पर्चे फाड़ कर फेंके, कागज़ फाड़े, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और 8 सांसदों को बजट सत्र के बाकी दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। और कल ही दोनों ये मुद्दे लोकसभा में भी उठा और राज्यसभा में भी, कि जो यूएस और इंडिया का ट्रेड डील हुई है, उसमें जो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे कंप्रोमाइज़ किया गया है। दरअसल ये मामला क्या है, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी तरफ से एक टैरिफ वॉर शुरू किया था और इसमें वो लगातार भारत पर टैक्स थोप रहे थे, पहले 25%, फिर 50%, और धमकी उन्होंने दी थी 500% तक की हम लगा देंगे। फिर जब ये पिछले 1 महीने से बातचीत चल रही थी और उस बातचीत में ये तय हुआ कि दोनों देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, जैसे हमने न्यूजीलैंड के साथ किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ किया है, इंग्लैंड के साथ किया है, तो इसे अमेरिका के साथ भी हो गया। तो उससे बड़ी कल जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी बीजेपी की, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा स्वागत किया गया कि ये बहुत बड़ी डील हुई है, बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अपोजिशन उसमें कह रहा है कि कृषि मामलों में कंप्रोमाइज़ किया गया है। और उसके बाद जो ICC FM है, यानी इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन फार्मर्स मूवमेंट, इसने कहा है कि जो भारत का कृषि क्षेत्र है उसको बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अभी तक भारत का जो अमेरिका और भारत का जो ट्रेड था वो भारत का प्रॉफिट में था, यानी भारत कुल $86 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था और $45 बिलियन का इंपोर्ट करता था। अभी जो समझौता हुआ है उसमें टारगेट रखा गया है कि अमेरिका से भारत 100 बिलियन का इंपोर्ट करेगा, और जो एक्सपोर्ट कितना होगा ये तो अभी हम 86 बिलियन तो हमारा है, उसमें हो सकता है वो भी थोड़ा बढ़े। लेकिन जो मेन तौर पर है कि जो मशीनरी है, इन्वायरमेंटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, कोयला है, और जो बिजली बनाने वाली मशीनें हैं, न्यूक्लियर पावर है, ये हम अमेरिका से हमको खरीदना पड़ेगा। और उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और खुली हैं, जैसे कि GM है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर है, कॉर्न है, सोया है, इसके क्षेत्र को भी खोला गया है। तो इससे जो भारत का सोयाबीन का जो एक्सपोर्ट था, जो हमारा कभी करीबन $34 बिलियन होता था, वो घटकर $24 बिलियन हो गया है। सबसे ज़्यादा सोया भारत से अमेरिका जाता था। इसी तरह से कॉर्न जो $18 बिलियन था, वो घटकर $13 बिलियन हो गया है। अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो और कम हो जाएगा। और इस तरह से जो दूसरी चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर टोटल ओवरऑल लगाए 1.3 बिलियन का, बाकी एग्रीकल्चर का हमारा जो एक्सपोर्ट था उसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा कमी होगी। और इसके कारण जो भारतीय किसान हैं, क्योंकि अमेरिका से अगर एग्रीकल्चर की चीज़ें भारत में आने लगी तो फिर इसमें दिक्कत होगी। अब आपको याद होगा जिसमें WTO से हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ 91-92 में, उसमें भी सभी चिंता व्यक्त की गई थी कि भारत का कृषि क्षेत्र कंप्रोमाइज़ करेगा। और ये आपने देखा कि हालांकि हम भारत का कृषि क्षेत्र बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन भारत विदेशों से बहुत सारी चीज़ें भारत में आने लगी। आप सेब देख लीजिए कि हमारे यहाँ ईरान का, इराक का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का सेब आता है, और जो हमारा शिमला यानी हिमाचल का जो सेब है या जम्मू का सेब है, वो फिर वो उसका एक दायरा हो गया, लिमिटेड दायरा हो गया। और
उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है कि उनके सेब या और दूसरे फल भारत लाते हैं। तो ये जो ट्रेड डील और क्या होगी, इस पर हम और भी बात करेंगे। और अभी के लिए इतना। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, उस पर हम बात करना। नमस्कार।